नमस्कार, आपका आज मीडिया कॉन्फ्रेंस के साथ आज अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार समाज का आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जो कि मुंबई शहर में प्रजापति समाज को अपने इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को उत्साह दे रहे हैं, बच्चों को उत्साह दे रहे हैं। क्या करना चाहते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मीडिया के माध्यम से कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ यही दो शब्द कहना चाहेंगे। अखिल प्रजापति कुंभकार समाज आज लगभग 17 वर्षों से 18 वर्षों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है और साथ ही साथ इस मुंबई महाराष्ट्र की धरती पे ऐसे अनेकों संगठन बने हुए हैं। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जगहों पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो समाज की लड़ाई है, लड़ने का जो बीड़ा है, वो लोग उठा नहीं पाते। कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर के मारामारी है, कहीं ना कहीं संगठन को लेकर मारामारी है, कहीं ना कहीं संगठन को तोड़ करके दूसरी कुर्सी लेने के चक्कर में उस संगठन को विध्वंस कर दिया जाता है। लेकिन हम अभी तक 17-18 वर्षों में हमने ऑल ओवर इंडिया लेवल में जाकर के हमने सिर्फ काम पे ध्यान दिया है। ये मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे लोगों से या मेरे जो भी स्टेटमेंट हमारे बुकलेट बने आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में घटना हुई खेतासराय में, वहाँ पे भी हमने मदद पहुँचाई। बिटिया की शादी हुई उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, वहाँ पे भी मदद पहुँचाई। मेडिकल के रिलेटेड शिक्षा के क्षेत्र में हो, वहाँ पे भी मदद पहुँचाई। मुंबई महाराष्ट्र में अग्निजन कांड हुआ और यहाँ पे जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कोरोना काल में भी लगभग ऑल ओवर इंडिया लेवल में हमने 24,000 पैकेट बंटवाए, राशन बंटवाए। और इसके अलावा लगभग 6 महीनों तक निरंतर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हमने कोरोना काल में निरंतर कराया। हमारी पूरी टीम, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, इन सभी के मार्गदर्शन में और हमारे दिलीप भाई के मार्गदर्शन में हमने लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों को भी हमने वहाँ के जो अधिकारी थे वसई से, हमने वहाँ से 2 ट्रेनें चालू करवा करके और लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों को, सभी वर्ग के लोग, खाली प्रजापति ही नहीं, सभी वर्ग के लोगों को हमने उस कोरोना काल में गांव भेजने में भी उनकी मदद की। इसके अलावा भी हम हमारे समाज में लगभग 6 से 7 हॉस्पिटल्स को हमने टाइप किया हुआ है। उसके अलावा 9 डायग्नोसिस सेंटर हमारे पास टाइप है। उसका फ़ायदा ये है कि प्रजापति समाज का या अन्य किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति उसका फ़ायदा ले सकता है। उसको चाहे MRI करानी हो, CT कराना हो, हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, अगर वो हमारे पास आता है, हमारा लेटर लेके उस हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो हमारे लेटर के माध्यम से उसको उस दवाई में, उस ट्रीटमेंट में लगभग 50 से 60% डिस्काउंट या छूट की सुविधा, ऐसा हम लोगों ने इस संगठन को लेके ऑल ओवर इंडिया में काम करने का प्रयास किया। बहुत धन्यवाद सर, आपका विचार बहुत अच्छा लगा। आपके विचार से लोग जुड़ रहे हैं। अखिल प्रजापति कुम्हार समाज ने आज भारतीय जनता पार्टी की क्षमता भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, नेता आए थे, ये तो सच्चाई है, नेता को आना भी चाहिए, ये भी एक धरातल की सच्चाई है। क्योंकि हम अगर कोई संगठन या कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो आज के टाइम में इस गद्दी पर, इस सत्ता पर बैठे हुए लोगों का साथ हमें चाहिए। बिना उनके साथ का हमारा विकास ये असंभव है। और इसलिए समय समय पर हम, हमारे पूरे संगठन के लोग उनके साथ मिल कर के हम काम करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वो काम को लेकर के हमारे अपने लोग भी राजनीति और भागीदारी के क्षेत्र में आए। इसलिए ऐसे लोग भी हम उनको प्रेम पूर्वक हमारे समाज और संगठन में इनवाइट करते हैं। देखिए, नया जो जनरेशन है ये बहुत ही अमूल्य है। जैसा कि मोदी जी कहते हैं, आप सबको पता है कि देश में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक में लगभग 75% युवा सिर्फ और सिर्फ भारत देश में है, 75%। इसलिए आज भारत पुनः पहले की अपेक्षा अब फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं नौजवानों के लिए कि हमारे ही देश में, हमारे ही प्रजापति समाज में, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 45% डॉक्टर है, 21% एडवोकेट है, 19% टीचर है और भी न जाने कितने पदों पर विराजमान है। तो वो समय दिन दूर नहीं है कि प्रजापति समाज की भी काया ऐसे पलटेगी कि ये दुनिया देखते रह जाएगी। देखिए, मिट्टी का बर्तन इसलिए रखा गया क्योंकि हम एक प्रजापति कम्युनिटी से आते हैं, कुम्हार समाज से आते हैं
और एक दौर था, आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले या 50 साल पहले मिट्टी के ही बर्तन का पूरा उपयोग होता था। और ये जो बर्तन आप यहाँ आज देख रहे हैं, ये बर्तन और इसके वैज्ञानिक, ये सिर्फ और सिर्फ प्रजापति कुम्हार समाज के लोग हैं। आज ये तांबा, पीतल, कांसा आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रजापति, हमारी कम्युनिटी, हमारे कुम्हार समाज की देन है। उस पाषाण युग में आप चले जाइए तो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करके उन्होंने उसको यूज़ करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित हुआ, समय परिवर्तन होने के साथ में तांबा, कांसा, चांदी, पीतल ऐसे सब आने लगे। लेकिन जिसको देख करके भी, यूज़ करके भी कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप लेता है। लेकिन मिट्टी आज पहले भी शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है, और उसमें भोजन जितना भी पकता है उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए वो पौष्टिक आहार के रूप में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, आज भी आप देख लीजिए हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सरकार के माध्यम से, सरकार को दबाव डाल करके हमने हर स्टेट में माटी कला बोर्ड की स्थापना कराई है। और माटी कला बोर्ड का एक आयोग होता है जिसमें प्रजापति कुम्हार के लोग ही 11 लोगों की बॉडी में सम्मिलित होते हैं। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि माटी कला क्षेत्र में माटी के बने बर्तनों को, जैसे आप कढ़ाई ले लीजिए, कुकर ले लीजिए, कुल्हड़ ले लीजिए, तावा ले लीजिए, ऐसे तमाम बर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए ही पूरे देश में माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई है। आपने कहा कि माता जी आपके कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं हर जगह स्टेशन पे आपके समाज का एक खबर देने के बाद, इसके बारे में कहना है? देखिए कैसा है, विधायक जी यहाँ आए, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, ये हमको भी और आप सबको भी पता है, आप मीडिया बंधु हैं, कि कहीं ना कहीं आज की भागती हुई जनसंख्या में हमें आपको, पहले हम कांच की गिलास में चाय पी लेते थे, फिर से धुलाई होके या नहीं भी धुलाई हो करके फिर से चाय पी लिया। उसके बाद समय परिवर्तित हुआ तो डिस्पोजल टाइप की ग्लासेस आने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन ग्लासेस में भी, भले ही हम कागज़ की गिलास बोलते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की ग्लास बोलते हैं, उसमें भी लगभग 45% प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। जिसके कारण जब प्लास्टिक और गर्म कोई भी वस्तु अगर आप प्लास्टिक में इस्तेमाल करते हैं तो आपको, ये मैं नहीं कहता, कि हमारे देश के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि प्लास्टिक यूज में गर्म कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसका रूप परिवर्तित करके वो कैंसर का स्वरूप ले लेती है। जिसके कारण हम चाहते हैं, हमने सरकार से मांग भी की है कि आप जल्द से जल्द मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ की कम से कम शुरुआत करें। वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, शासकीय प्रशासकीय कार्यालय हो, आपका विधानसभा हो, चाहे जो हो, लेकिन मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ की आप कंपलसरी और मैंडेटरी उसको लागू करवाइए। देखिए बहुत सही क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बैन होगा, लेकिन बैन करना, देखिए कैसे, ये सारी चीज़ें हैं जो कोई सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन पब्लिक के अंदर जागरूकता नहीं आ रही। जब हमारा समाज जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, शुरुआत से की है। एक जमाना था, लालू यादव ने ऐसा सरकार में ऐसा नियम बनाया था, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेशन जाएंगे आपको मिट्टी का कुल्हड़ का बर्तन मिलता था। उन्होंने इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। कभी भी कुम्हारों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन रहा है। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट है कुम्हार के प्रति ध्यान दे रही है। आप देखिए राम मंदिर का देखिए, कोई भी प्रोग्राम देखिए, मट्टी के बर्तन, मट्टी के दिए, हर जगह मट्टी का यूज़ हो रहा है। आज की जो भी सरकार आ चुकी है, हर जगह कुम्हारों को थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जो बता रहे, जो नेताजी यहाँ पे आए, तो जो हमारा समाज जो है एक सेवा का कार्य कर रहा है, हर क्षेत्र में सेवा का कार्य, चाहे मेडिकल हो, डॉक्टर हो, लीगल हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी लेवल में हमारा समाज कार्य कर रहा है। इस समाज के कार्य को देख के बाकी नेता भी हमारे समस्या से, यानी हमारे समाज को प्रोत्साहन देने के हिसाब से, पब्लिक का मार्गदर्शन करने के हिसाब से हमारे समाज में आ रहे हैं। हमें किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं, वो खुद हमें आमंत्रित करते हैं कि आप हमें मंच दीजिए, हम आपके साथ में जुड़ के आपके समाज के लोग को विकास की लाइन में उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। इसीलिए जो भी है, हम अपने समाज की तरफ से नेताओं से, जो भी समाज इसमें चल रही सरकार, उनसे मांग करते कि हमारे समाज के लोगों को आप भी अपने सरकार में स्थान दें, उन्हें पद दें,
नगर सेवक का हो, विधायक का हो, MP का हो, कोई भी पोस्ट के लिए हमें मार्गदर्शन करें, हमें सपोर्ट करें। यही हमारी प्रजापति समाज से मांग है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। संसद में देखिए, विधायक में देखिए, किसी भी जगह देखिए, गिने चुने उंगलियों पे गिने चुने हैं। आज हमारा पूरा समाज का जो मेन कार्यालय चल रहा है, जो भी क्रियान्वयन चल रहा है, मेन टारगेट यही कि हमारा समाज विकास करे। और विकास का रास्ता क्या है? संसद। विकास का रास्ता क्या है? विधान भवन। विकास का रास्ता विधानसभा। और नेतागिरी में अगर समाज जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस चीज़ को लेके आगे बढ़ाएं और लोगों को पता चले कि वह प्रजापति समाज इस रूप में कार्यरत है। लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, एक बार आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अखिल प्रजापति कुंभार समाज उत्तर भारत में चल रहा है, कोई राज्य में चल रहा है? अखिल प्रजापति कुंभकार समाज ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। इंडिया में प्रदेश के हर प्रदेश में आपको वहाँ पे हमारे पदाधिकारी मिलेंगे किसी भी मामले में। और कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आता है तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पूरी तरह तैयार रहते हैं। आपने देखा भी होगा, आज हमारे इस समाज में वार्षिक सम्मेलन में बिल्ली मोरा समाज के भी लोग आए थे, सूरत से, गुजरात से भी लोग आए थे, समाज के लोगों गांधीधाम से भी लोग आए थे, बिहार से भी लोग आए थे। ऐसे तमाम जगहों के भी विभिन्न प्रकार के संगठन के लोग समाज के साथ हमारे खड़े हैं। क्योंकि अगर हमारे लोगों को, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, सूरत रहते हैं, अगर उनको किसी प्रकार की ज़रूरत है और हम नहीं पहुंच पाते तो हम वहां के समाज के लोगों को, वहां के बंधुओं को फ़ोन करते हैं, इनकी मदद की जाए। वो तुरंत तन मन धन से पूरी तरह उनके साथ में खड़े रहते हैं। थैंक यू।